धियो यो नः प्रचोदयात्। मुंडकोपनिषद में द्वितीय मुंडक के अंतर्गत द्वितीय खंड के पहले श्लोक को लेकर के विचार हुआ है। दूसरा श्लोक है यद अर्चिम यद अणुभ्यो अणुः च यस्मिन् लोकाः निहिताः लोकिनः च तद एतद अक्षरम ब्रह्म सह प्राणः तद उ वांग मनः तद एतद सत्यम तद अमृतम तद वरेण्यम सौम्य विद्धि। परमात्मा का ही प्रसंग चल रहा है। कहा जा रहा है यद अर्ची मद। अर्ची कहते हैं प्रकाश को या किरण को या अग्नि के लपटों को अर्ची कहते हैं। और अर्ची मत का अर्थ होता है लपटों वाला, किरणों वाला या प्रकाश वाला, ऐसा अर्थ निकलता है। और जब प्रसंग परमात्मा का है तो परमात्मा में कोई लपटे कोई किरणें तो होती नहीं है। तो फिर यहाँ पर किरण का लपटों का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान रूपी किरणों वाला या ज्ञान रूपी लपटों वाला, ऐसा अर्थ आपको निकालना है। तो कहा जा है यद अर्ची मद, जो परमात्मा कैसा है वो कहा जा रहा है ज्ञान रूपी किरणों वाला है। अब किरणें देखेंगे आप असंख्य है, अनगिनत हैं। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा में जो ज्ञान है वो कितना है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत ज्ञान है। इसलिए कहा जाता है अनंता वै वेदाः। वेद ज्ञान को ये बोला जाता है, यह वेदों में जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको कहा अनंत। अनंताः वै वेदाः। वेद अनंत हैं, अर्थात वेद का ज्ञान असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी प्रकार से अर्चिमत का अर्थ होगा परमात्मा में अनंत ज्ञान रूपी किरणें हैं। अब हम पर निर्भर करता है उन ज्ञान रूपी किरणों को हम कितने ले पाते हैं। फिर कहा अणुभ्यः अणु, जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं उन सबको अणु कहते हैं। अणुस्वरूप है, बहुत सूक्ष्म होते हैं ना, जैसे एटम है, परमाणु है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो जितने भी सूक्ष्म पदार्थ है अणुभ्य बहुवचन में, जितने भी अणु हैं उन सभी अणुओं में से परमात्मा उनसे भी अधिक अणु स्वरूप है। इसलिए कहा अणुभ्य अणु, अणुओं से भी अणु है, यानी बहुत सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म से क्या अभिप्राय लेंगे? मतलब जैसे एटम जितना छोटा सा है, क्या परमात्मा उससे भी छोटा सा है? उतना ही है परमात्मा, वो तो बहुत बड़ा है, महत् परिमाण वाला। इसको कहते हैं परिमाण। परिमाण उसको कहते हैं जो स्थान, जो वस्तु जितना स्थान घेरता है, वो जो जगह का है, उस स्थान का जो आप नापते हो ना, नाप, जो भी नाप है, स्क्वायर में नाप हो या किसी भी रूप में आप नापिएगा, उसको परिमाण शब्द से बोलते हैं। तो ईश्वर का जो परिमाण है वो कितना लंबा चौड़ा है, तो कहते हैं
महत परिमाण वाला है, यानी अनंत परिमाण है, उसका कोई अंत नहीं है। उसके परिमाण नाप जो है, नापते जाओ उसकी कोई सीमा नहीं आएगी, अनंत परिमाण वाला है, इतना बड़ा है। तो इतने बड़े परमात्मा को इतने सूक्ष्म क्यों कह रहे हो? तो इसका यही अर्थ है, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना ही छोटा पदार्थ लाइएगा, उसके अंदर भी विद्यमान है, इसका ये अर्थ है। यानी परमात्मा स्थान बिल्कुल नहीं घेरता, जैसे हम लोग स्थान घेरते हैं। जिस स्थान पर आप सब बैठे हुए हैं अपने अपने स्थान पर, उसी स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। जो स्पेस आपने घेरा है, जिस स्थान पर आपका शरीर के अवयव आ चुके हैं, वहीं उसी स्थान पर दूसरे के शरीर के अवयव नहीं आ सकेंगे। क्यों? हम स्थान घेरने वाले हैं। तो परमात्मा स्थान नहीं घेरता है। तो कितना ही सूक्ष्म पदार्थ हो, उसके अंदर भी विद्यमान है। इस अर्थ में यहाँ पर लेना है, वो अणुओं से भी अणु है, यानी बहुत सूक्ष्म स्थान पर भी वो विद्यमान है, रहता है। बस इतना समझना है। फिर कहा यस्मिन् लोकाः लोकिनः च निहिताः। यस्मिन् सप्तमी में, जिस परमात्मा में, लोकाः समस्त लोक, जितने भी लोक हो सकते हैं, समस्त लोक जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, जो भी लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, और आप में से जो भी संध्या करते हों तो उसमें एक मंत्र आता है कि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथ। अथ के बाद आता है स्वः। स्वः, स्वः का मतलब होता है, अथ का मतलब होता है और स्वः का मतलब होता है उन लोकांतरों को जो मंत्र में पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक ये सब गिनाया, पर जो अभी और बाकी बचे हुए हैं, उन सब लोकांतरों के लिए वो स्व शब्द है। उन लोकांतरों को जिनको हमने न तो आंखों से देखा है और न यंत्रों से देख पाते हैं। यंत्रों से का मतलब है जो स्पेस साइंस के, खगोल विज्ञान के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके देखते हैं दुनिया को, तो उनको बहुत सारी आकाशगंगाएं दिखती हैं। और वही लोग ये बोलते हैं, मान लो जितनी आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज हमने, यानी वैज्ञानिकों ने उनको खोजा है, और वो ये कहते हैं अंतिम आकाशगंगा, अंतिम गैलेक्सी में जाकर के अगर कोई बैठ जाए, फिर ये जो टेलीस्कोप जो जिनसे देखते हैं, इससे भी बड़ा टेलीस्कोप बना दे, फिर वहाँ अंतिम जितने पता लगा पाए तो अधिक से अधिक पता लगाया है, और अंतिम जो गैलेक्सी उनको पकड़ में आ गई, वहाँ जाकर के फिर कोई वैज्ञानिक बैठ करके आज जितने बड़े टेलीस्कोप है पूरी दुनिया में, उससे भी बड़ा टेलीस्कोप बना के फिर देखे, तो वो वैज्ञानिक कहते हैं और ऐसी ही आकाशगंगाएं दिखाई देंगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी आकाशगंगाएं होंगी, यानी कितना बड़ा होगा ब्रह्मांड। तो उसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर लोकाः, जितने भी लोक हैं। फिर एक विशेष बात कहिए, उन लोकों में कोई तो रहे, तभी तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि जैसे इस धरती में मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जीव है, तो ऐसे ही और लोकांतरों में भी जहाँ जहाँ पृथ्वियाँ होंगी या जहाँ जहाँ जीव आत्मा को रहने का अवसर प्राप्त हो, जहाँ पानी है, हवा है, तो समझ लेना वहाँ पर भी आत्माएं रहेंगी। तो उन सब लोकांतरों में रहने वाले जो लोकिना का मतलब है प्राणी, तो लोकाः लोकिनः, जितने लोक और उन लोकों में रहने वाले लोकिनः लोग, ये सब के सब यस्मिन, जिस परमात्मा में निहिता विद्यमान है, यानी सब कुछ परमात्मा में विद्यमान है, ये बात कहना चाहते हैं। फिर कहा तद एतद अक्षरम, वह ये अक्षर है। देखिए जो अक्षर शब्द है बार बार आता है परमात्मा के लिए। परमात्मा जो है वो अक्षर है, अक्षर है, अक्षर है। इस बात से
हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वो विनाश को प्राप्त नहीं होता, अथवा आप ये कहिएगा वो क्षय नहीं होता, अर्थात ह्रास नहीं होता। ईश्वर में ह्रास कुछ नहीं होता, यानी कमी नहीं आती है, न्यूनता नहीं आती है, वो वैसा का वैसा रहता है। ये बात हमारे दिमाग में आ जाए तो ईश्वर में कोई बदलाव नहीं होते हैं, ये हमें समझना है। और जिस वस्तु में बदलाव नहीं होते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है, और जिस वस्तु में बदलाव होते हैं, याद रखना, उस वस्तु से दूर होने की इच्छा उत्पन्न होती है। आप लोग कुछ अन्यथा ना माने, मान लो आपके पतिदेव या आपकी पत्नी या आपके गुरु, आपके विद्यार्थी बात बात पर बदलते जाए अपने आप को, मैं सबको जोड़ दिया। बात बात पर बदलने का मतलब है गलत रूप से बदलते जाए, हमेशा आपको दुख देते रहे और फिर तुरंत बदल दे, मैंने नहीं दिया, मैंने ऐसा नहीं किया, बात बात बदले, तो आप उनसे दूर होना चाहेंगे या उनके निकट रहना चाहेंगे? सोचिएगा। कोई वस्तु बदलती रहे, यानी कोई, आप मान लीजिएगा कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे आजकल मोबाइल हैं सबके पास में, या कोई लैपटॉप के पास में बैठे, जो भी वस्तु का प्रयोग कर रहे वो घड़ी घड़ी बदलती रहे, वो वस्तु परिवर्तन होता रहे। कभी स्क्रीन गलत दिखाई दे रहा है, कभी वो ऐप हट गया, कभी ये हट रहा है, वो हट रहा है, बार बार बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। आपके दिमाग में क्या आएगा? ए भगवान, इसको फेंक दूं, कोई नया ले लूं, ये आएगा ना। जिसमें बदलाव आता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु, याद रखना, चाहे वो मनुष्य हो, शरीरधारी हो, या शरीरधारी से भिन्न कोई भी वस्तु हो जो बार बार बदले, तो आप उसको हटाना चाहेंगे, उससे दूर होना चाहेंगे। और तो और जो कपड़े होते हैं ना, आपके कपड़े जो अच्छे मान करके महंगे कपड़े खरीद के ले आओ, और उसमें आते ही उसमें चेंजेस आने लग जाए। जो कलर आपने पसंद किया है वो कलर जो है, आप डार्क पसंद किया तो लाइट होने लग जाए, आपने लाइट पसंद किया है तो वो डार्क होने लग जाए, चेंज आते रहे बार बार, फिर धीरे धीरे उसमें धब्बे जैसे दिखने लग जाए, ऐसे ऐसे और कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो आप क्या करेंगे? हटा देंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो वस्तु अपरिवर्तनशील है, जिसमें ह्रास नहीं होता, निश्चित रूप से उसकी चाह होगी। और जो ह्रास होता है, परिवर्तन होता रहता है, जिसमें बदलाव आते रहेंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमारी दूरी बढ़ेगी। उस पति से, उस पत्नी से, उस गुरु से, उस विद्यार्थी से, उन बच्चों से, उन बहुओं से, उन सासों से दूरी निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि उनमें बदलाव होता रहता है। पहले तो ऐसे थे, अब तो पता नहीं क्या करने लगे, पहले तो ऐसे थे, वैसे थे। तो निश्चित रूप से मन से भी दूरी बढ़ेगी, वाणी से भी दूरी बढ़ेगी, और शरीर से भी दूरी बढ़ेगी। अथवा परिवर्तन अच्छे रूप में हो रहे हैं तो आप पास में होते जाएंगे, सबके साथ लागू लगेगा। तो इसलिए परिवर्तन जो है वो हमेशा हानिकारक होता है, और अपरिवर्तन जो है ना, हमेशा लाभकारी होती है। और ये भी याद रखना कि जो परिवर्तन अच्छे रूप में हो रहा होता है ना, तो आपके मन में आशंका भी पैदा होती रहती है कि ये आजकल तो बहुत अच्छे निकट आ रहा है, भाई ये बात क्या है कि आजकल तो बहुत कुछ चापलूसी सा कर रहा है, क्या बात है, जो अचानक क्या हो गए इसके मन में कि ऐसा क्यों कर रहा है। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, या कोई भी हो, तो वो भी हमारे मन में आशंका रहती है कि आज तो ऐसा कर रहा है, कल पता नहीं क्या कर डालेगा, फिर भी दूरी होती है। परिवर्तन जहाँ होगा वहाँ दूरी बढ़ेगी, जहाँ अपरिवर्तन है वहाँ पर निकटता बढ़ेगी। तो इसलिए परमात्मा जो है वो कैसा है? अक्षर है, इसलिए वो बार बार कहना चाहते हैं। तो उसकी जो विशेषता है, उसके जो गुण हैं, उस अर्थ को अगर दिमाग में हम लाएंगे, उस अर्थ पर विचार करेंगे, तब हमको बहुत अच्छा एहसास होगा, हम ईश्वर के निकट पहुँचेंगे। आगे बढ़िए। ब्रह्मा, वो परमात्मा जो है वो छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। उसको हम बड़ा नहीं मान पाते अपने जीवन में। जब किसी को बड़ा मानते तो अनायास उसके प्रति जो हमारे में श्रद्धा उत्पन्न होती है। बड़ा,
मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ प्रसंग के अनुसार, नरेंद्र मोदी है, पीएम नरेंद्र मोदी है, आपके सामने आ जाए तो आप उसको छोटा मानोगे, बड़ा मानोगे? स्वाभाविक बात है, अपेक्षा से अच्छा ही काम कर रहा है व्यक्ति, तो आपको क्या लगेगा? आप उसके निकट पहुंचोगे, दूर भागना नहीं चाहोगे। भले वो कोई शत्रु भी हो ना उनके, वो भी मन से मानेगा ये आदमी खैर पार्टी के कारण से और किसी कारण से वो पसंद भले ही ना करे, लेकिन मन से जरूर पसंद करेगा, काम तो ठीक है, अच्छा तो कर ही रहा आदमी, तो निकटता जाएगी। तो भगवान को हम बड़ा नहीं मान पा रहे हैं, बड़ा मानते ही मन से निकट पहुंचने जाएंगे, हमारे मन के अंदर उसके प्रति आदर उत्पन्न होगा, जो आज जिस स्थिति में है उससे अधिक आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए उस ब्रह्म को ब्रह्म मानने का प्रयास हमें व्यवहारिक रूप से करना है। सह प्राणः, वो प्राण स्वरूप है। याद रखना, पीछे बोला वो प्राण नहीं है, वो मन नहीं है, वो वाणी नहीं है, ये भी बोला है, और वापस दोबारा वो बोला जा रहा है वो प्राण है। अब यहाँ पर प्राण का मतलब प्राण नहीं, वो प्राण देने वाला है, याद रखना, वो प्राण देने वाला, इसलिए प्राण कहा, ये भी पीछे मैंने बताया था आपके सामने। तो प्राणों को देने वाला होने से या प्राणों को देने वाले के कारण से उसको प्राण कहा है। ऐसे ही तद उ वांग, और निश्चित रूप से वो वाणी है, अर्थात वाणी को देने वाला है। या तद उ मनः, वो मन स्वरूप है, अर्थात हमें मन बना करके देने वाला है। तद एतत् सत्यम, वो सत्य स्वरूप है, यथार्थ है, उसको सत्य मान करके, यथार्थ मान करके हम उसके निकट जाएं। तद अमृतम, अब इसके बारे में कहना क्या है, बस उसको अमृत अगर मान ले हम तो फिर दूरी नहीं बढ़ेगी। हम मान नहीं पा रहे हैं, उसको अमृत स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं। अमृत को ना देखने के पीछे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द हैं। हाँ याद रखना, धन है, ऐश्वर्य है, जो कुछ भी है उनको हम अमृत मान रहे हैं। अमृत का मतलब है सुखदाई, सीधी सी बात है, उनको सुखदाई मानने के कारण से परमात्मा को अमृत सुखदाई नहीं मान पा रहे हैं। तो जैसे ईश्वर को हम अमृत मान ले, यानी ईश्वर को सुखदाई मानेंगे, तो बाकी चीज़ों से हम दूरी हमारी होती रहेगी। तो ईश्वर को अमृत मान करके चलें। तद वेद्धव्यम, तद वेद्धव्यम सौम्य, ये शौनक को कहा जा रहा है। तद, उस परमात्मा को वेद्धव्यम, जानना चाहिए या उनको बींधना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कहा विद्धि, उसको बींध लो। बींधना का मतलब आप ये कहते उस जैसे तीर लेकर के, कोई धनुष लेकर के उसमें तीर लगा करके और तीर छोड़ता है ना, और तीर जाकर के बिल्कुल जो निशाने पे वो टारगेट बना के रखकर उसी में जाकर के वो बींध देता है, यानी उसमें लग जाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, तद वेद्धव्यम, उसको बींधना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। हे सौम्य विद्धि, तुम उसको बींध लो, यानी उसमें पहुंच जाओ, उस लक्ष्य में अपने आप को पहुंचा दो। ये शौनक को अंगिरा ऋषि कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं बातों को और स्पष्ट कर रहे हैं आगे के श्लोकों में। धनुर्गृहीत्वोपनिषदम, तो इसको अलग करेंगे, धनुः गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम ही उपासा निशितम संधयीत आयम्य तद भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तद एव अक्षरम सौम्य विद्धि। कह रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, एक सरल उपाय के माध्यम से बताया जा रहा है। कहते हैं धनुः गृहीत्वा, धनुष ले लो अपने हाथ में, धनुष को ले लो अपने हाथ में। फिर क्या करो, गृहीत्वा का मतलब लेना, धनुः गृहीत्वा, धनुष लेकर के
औपनिषदम, अब वो धनुष हम क्या ले लें, मान लीजिएगा तो धनुष चलाने वाले वास्तविक धनुष ले लेगा, फिर हमको धनुष लेना है तो हम किस धनुष को लेंगे, हमारे पास कौन सा धनुष है। तो कहा है औपनिषदम धनु, उपनिषद रूपी धनुष को ले लो अपने हाथ में, अपने व्यवहार में, या मैं ये कहूँ उपनिषद रूपी धनुष को मन में ले लो, वाणी में ले लो और व्यवहार में ले लो, मन वाणी और शरीर से। तो औपनिषदम धनुर्गृहीत्वा, ऐसे आप इस वाक्य को बनाइए, औपनिषदम धनु गृहीत्वा, उपनिषद रूपी धनुष को ले लो। लेकर के क्या करो, अब धनुष तो हाथ में आ गए, उपनिषद रूपी धनु, तो कह रहे हैं महा अस्त्रम शरम ही उपासा निशितम। अब धनुष में बाण लगाना है हमको, तो कह रहे हैं उपासा निशितम महाअस्त्रम शरम, उपासा रूपी महान अस्त्र रूपी, क्योंकि धनुष में अस्त्र लगाते हैं, शस्त्र लगाते हैं ना, मतलब वो जो बाण होता है वो एक प्रकार से शस्त्र है, अस्त्र है, जो जाकर के शत्रु को मारेगा। तो कहा जा रहा है महास्त्रम, सामान्य अस्त्र नहीं लेना, वो शर जो लेंगे, बाण जो लेंगे वो साधारण नहीं लेना। तो कहा महास्त्रम शरम, महान अस्त्र रूपी शर, जैसे आजकल के अणुबाम लेते हैं, एटम बाम लेते हैं लोग, ऐसा बहुत महान अस्त्र रूपी शर को ले लो। अब वो महान अस्त्र रूपी शर क्या होगा हमारे जीवन में, तो कह रहे हैं उपासा निशितम, उपासना रूपी, क्योंकि उपासना जो है, जो जिसको आप ध्यान कहते हो, तो उपासना रूपी ध्यान रूपी महान अस्त्र रूपी शर को ले लो और धनुष में लगा दो। तो कहते हैं संधयीता, संधयीता का मतलब है उस धनुष में जोड़ दो। औपनिषद रूपी यानी उपनिषद रूपी धनुष को हाथ में ले लो, यानी मन में वाणी में अपने शरीर के साथ जोड़ दो उस उपनिषद को, और उसमें एक शर यानी बाण लगा दो। वो कैसा बाण हो, तो कह रहे हैं महान होना चाहिए, महाअस्त्र यानी बहुत बड़ा अस्त्र, जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र, जैसे बोलते हैं ना, मतलब वो चूके नहीं है, एक बार छोड़ दिया ना, बाण से निकल गया, अब वो चूक नहीं सकता, वो जो भी टारगेट होगा उसके पास वो ब्रह्मास्त्र जाएगा, उसको भस्म कर डालेगा, जैसे महाभारत में बताया जाता है। तो ये ब्रह्मास्त्र रूपी शर को लेना। तो हमारे जीवन में ब्रह्मास्त्र रूपी शर क्या है, तो कह रहे हैं उपासा निशितम, वो उपासना से युक्त है, यानी उपासना रूपी ही वो शर है, बाण है। ऐसे उपासना रूपी महान अस्त्र रूपी शर को क्या करो, संधीता, उसको संधयीता, उसको उस धनुष में जोड़ दो। अब धनुष में जोड़ दिया है, तो धनुष में जोड़ करके क्या करता है, धनुर्धर उसको खींचता है, इसलिए कहा आयम्या, उसको खींचो, फिर उस धनुष को खींचो। आयम्य का मतलब है उसको खींचो। और कैसे खींचना है जी, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात कही है, तद्भावगतेन चेतसा, तद्भावगतेन चेतसा, ऐसे भावों को लाओ, ऐसे भावों को लाओ, और भाव तो आएंगे मन में, तो कहा चेतसा का मतलब मन के माध्यम से, तो मन के अंदर ऐसे भावों को उत्पन्न करो, तद्भाव गतेन चेतसा। तद्भाव का मतलब है अतद्भाव को तद्भाव करना। व्याकरण में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, जो नहीं था उसको वैसा बना दो, अतद्भाव को तद्भाव करना होता है। जो व्याकरण पढ़ने वाले वो याद आ गए उनको, अभूत तद्भाव शब्द आता है ना यो व्याकरण में, तो तद्भाव का मतलब है जो भाव हमारे में है ही नहीं है, या जो परमात्मा के मन में जो भाव है, परमात्मा का मन का मतलब है परमात्मा में जो भाव है। मेरी ओर देखिए थोड़ा सा ध्यान से, परमात्मा में क्या भाव है कि ये आत्मा सुखी हो जाए, यही तो भाव रखता है परमात्मा। ये आत्मा जो है बेचारा बहुत दुखी है, बहुत परेशान होता है, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, कभी सास से, कभी बहू से, कभी मेरे से भी दुखी होते हैं आप लोग। तो ऐसे सबसे आप दुखी होते हो, तो इसलिए परमात्मा देखता है ये आत्मा बहुत दुखी है, ये परमात्मा के अंदर भाव है और इसको सुखी करना चाहिए, ये भी भाव है।
तो जैसे परमात्मा के अंदर भाव है तद भावगतेन, उसी भाव को अपने साथ जोड़ दो। जैसे परमात्मा का भाव है वैसा ही भाव अपने अंदर उत्पन्न करो। हाँ, जो परमात्मा कह रहा है वैसे ही मेरे को करना चाहिए। मतलब जो चाह परमात्मा रखता है मेरे बारे में कि मैं दुखी हूँ, मेरे दुख को दूर करना चाहता है परमात्मा, और मेरे में सुख नहीं है और मेरे को सुखी करना चाहता है परमात्मा। तो जैसे परमात्मा के भाव है तो तद भावगतेन, वैसे ही भाव हमें पैदा करना है। कहाँ पर? मन में। तो कहा तद भावगतेन चेतसा, वैसे ही भाव जैसे भाव परमात्मा में हैं उन भावों से युक्त होकर के चेतसा, मन से, क्योंकि भगवान का जब ध्यान उपासना करेंगे तो मन से करेंगे ना, तो तद भावगत रूपी मन से लक्ष्यम, वो जो लक्ष्य हमारा आनंद मुक्ति मोक्ष वाला, उस लक्ष्यम तदेव अक्षरम, वो लक्ष्य क्या है? वो अक्षर रूपी परमात्मा ही लक्ष्य है। हे सौम्य, हे शौनक, उस लक्ष्य रूपी अक्षर रूपी जो आपका उद्देश्य है उसमें विद्धि, बींद दो, यानी उसमें लग जाओ, अपने मन को उस परमात्मा के अंदर प्रवेश करा दो, उसके साथ तादात्म्य हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर कि उपनिषद को धनुष बना लो और उसमें शर को यानी बाण को चढ़ा दो। वो बाण क्या है? उपासना। उस उपासना रूपी बाण को चढ़ा दो और चढ़ा करके उसको ऐसा खींचो, इतना बढ़िया खींचो उसको। आयम्य का मतलब है इतना शक्ति प्रदान, इसको कहते हैं वैशेषिक की भाषा में का वेग पैदा करो उसमें। जब उसको खींचा जाता है ना, बाण को लगा करके उस जो डोरी है इसको ऐसे खींचते हैं, इतना ज़्यादा खींचते हैं ताकि उसके अंदर वेग उत्पन्न होता है, और जितना वेग उसके अंदर हम उत्पन्न करेंगे उतना ही तेज़ी से वो बाण जाता है, और उसी तेज़ी से जा कर के जहाँ लक्ष्य है वहाँ पर वो उसके अंदर प्रवेश कर देता है। जैसे अर्जुन के बारे में सुनते हम, और भीष्म पितामह के बारे में सुनते हैं, और ऐसे ही द्रोणाचार्य के बारे में सुनते हैं, और अश्वत्थामा के बारे में सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धनुर्धर थे, उनके तीर से अगर बाण निकला है तो क्या वेग पैदा करते थे वो उसमें। तो ऐसे ही आयम्य हमें भी वेग पैदा करना है। और किस भाव से वेग पैदा करना है? तद भावगतेन, जैसे परमात्मा के भाव है हमारे प्रति, उस भाव के अनुरूप भाव अपने बना करके फिर वो वेग पैदा करके वो तीर छोड़ दो, उपासना रूपी तीर, तो हमारा मन बिल्कुल सटीक परमात्मा में प्रवेश कर दे और फिर परमात्मा का आनंद हमको मिलता रहे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। पता नहीं आपको कितना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अब करने में अच्छा लगना चाहिए। सुनने में तो सभी को अच्छा लगता है, किसी के अनुरूप बोला जाए। आप मेरी बातों को समझ लेना, मैं बीच में बोल रहा हूँ। सामने वाले की जो मनसा है, यानी उनके जो मन की इच्छा है, उसी के अनुरूप कोई बोलेगा ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, ये बहुत पते वाली बात है। अगर आपको मैं ये बोलूं आप क्या कर रहे हैं, बेकार लोग हैं आप, वो है ये है, भाई मैं ऐसा कुछ बोलता रहूं आपको, आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहेंगे, सुनना ही नहीं चाहेंगे। पर मैं आपके अनुरूप वो बात बोलूं जो आप चाहते हो, जो अपेक्षा रखते हैं, तो सामने वाले जो अपेक्षा रखते हैं उसी के अनुरूप बोलने वाले जब बोलता है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ उपनिषदकार ने जिस श्लोक के माध्यम से जो बातें कही हैं उनको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो अच्छा है सुनने तक ही लगेगा, उसके बाद में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पुस्तक बंद हो जाएगी, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे हम। तो ये जो अच्छा लगना चाहिए बात यहाँ पर, वो व्यवहार में जब हम इस पुस्तक को बंद करके, उपनिषद की कक्षा को बंद करके फिर हम लग जाते हैं ना व्यवहार में, खाने में, देने में, लेने में, वहाँ पर इसी बात को अगर लगा दें तब बहुत अच्छा लगेगा। वो अच्छा लगना हमारे लिए उपयोगी है, केवल सुनने में अच्छा लगना हमारे लिए कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ये तो वैसा है जैसे स्मशान वाला वैराग्य वाला ही है।
ये जो अच्छा लग रहा है ना, ये स्मशान वाला है। जैसे स्मशान में जाते ही हमारे भाव बहुत अच्छे होते हैं, और स्मशान से जैसे बाहर निकलते हैं वो सारे के सारे भाव समाप्त होते हैं, फिर उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर जब कभी दोबारा स्मशान में जाने का अवसर मिले, फिर वापस वो भाव उत्पन्न होंगे। पता नहीं, कोई एक बार गया होगा, कोई 2 बार गया होगा, बहुत कम अवसर आता है हमको, बार बार तो जाते नहीं, कोई पसंद भी नहीं करेंगे हम कि बार बार आए घड़ी हम स्मशान में जाए। कौन चाहेगा जी स्मशान में हर घड़ी जाऊं? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन कभी ना कभी जीवन में जाना ही पड़ता है। तो जब जब स्मशान की ओर अग्रसर होते हैं या स्मशान की बात आती है या किसी की मृत्यु होती है, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव जो है बहुत अच्छे होते हैं, पर जैसे वो प्रसंग से हट जाते हैं वो बिल्कुल समाप्त होते हैं, उन भावों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब कभी कोई भी अच्छी बात हमारे सामने शास्त्र की आती है, बहुत अच्छा लगता है, पर उस अच्छे लगने का कोई अर्थ नहीं है जब तक उसको हम व्यवहार के साथ ना जोड़ें। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। ये सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक ही नियम है। तो आगे जाते हैं। प्रणवः धनु शरः ही आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयः भवेत्। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्रणवो धनु शिरोयात्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। ये श्लोक कहता है। तो इसमें भी वही एक अलंकार से समझाया जा रहा है। प्रणवः धनु, अब वहां पर धनुष बनाया था उपनिषद को। याद रखना, पिछले श्लोक में धनुष बनाया था उपनिषद को, पूरी उपनिषद को। अब आपके लिए उपनिषद पूरी बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ, कोई कोई वस्तु आदमी देखता है अच्छा तो लगता है, वो वस्तु हाँ बहुत अच्छी लगी, जब उसकी कीमत देखता है ना तो पीछे हट जाता है। याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कीमत देख करके पीछे नहीं हटा हो, नहीं हटता हो या नहीं हटेगा। कोई ऐसा दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, कितना ही अमीर हो, जो अंबानी भी क्यों ना हो। समझ ले रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं? हर कोई व्यक्ति पीछे हटता है। मतलब उसके लेवल की कीमत सामने रखेंगे तब क्या होगा? क्या समझते हैं आप? वो डील नहीं करता, बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदता रहता है ना। मान लो बड़ा आदमी है, खरीदता है, तो ज़्यादा कीमत लगे तो क्या करता है आदमी? पीछे हट जाएगा ना। ये जरूरी थोड़ा कि जो भी कीमत आप बोलो वो ले ले, ऐसा थोड़ा होगा। इसका ये अर्थ है कि उपनिषद तो बहुत बड़ी हो गया हमारे लिए, इसलिए हम लोग कई बार हे बाप रे बहुत बड़ी उपनिषद है, पीछे हट जाएंगे। चलिए हमको छोटा सा आपको प्रस्तुत करते हैं, वो बड़ी लगती है तो इसलिए उपनिषद का बहुत समझदार है। जैसे माँ बहुत समझदार होती है ना बच्चे के लिए, ऐसे उपनिषदकार भी बहुत समझदार हैं। वो कहते हैं एक काम करते हैं, उपनिषद तो बड़ी लगेगी इनके लिए, तो कहते हैं प्रणवः धनु। अच्छा एक काम करो, ओम को धनुष बना लो। प्रणव का अर्थ होता है ओम। ओम बोलो या प्रणव बोलो एक ही बात है। जब प्रणव का अर्थ ओम है तो ओम ही क्यों ना बोले, प्रणव क्यों बोला है? ऐसा कई लोग कहते हैं। जब एक वस्तु के बहुत सारे नाम हों तो ये कोई ज़रूरी है एक ही नाम से हम बोलें? फिर बहुत सारे नाम होने का क्या मतलब है? थोड़ा आप सोचिएगा, आपके 2 नाम हों और 2 नाम हैं, आप एक ही नाम का प्रयोग करते हो और आग्रह रखते हो जी मेरा एक ही नाम का प्रयोग करो, दूसरे नाम का प्रयोग मत करना, फिर काहे को रखे हो दूसरा नाम? आपने रखा क्यों दूसरा नाम? हटाओ ना पहले। जब आपको एक ही नाम से आपके व्यवहार करना है तो आपने दूसरा नाम रखा ही क्यों? इसका मतलब है आपके 2 नाम हैं, 3 नाम हैं, तो कहीं ना कहीं उन नामों का प्रयोग करते हुए हो, प्रयोग करना ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे लोक में हम लोग करते हैं, ऐसे परमात्मा के भी बहुत सारे नाम हैं और ओम के भी 2 नाम हमारे सामने आ रहे हैं। ओम भी बोल सकते, प्रणव भी बोल सकते। प्रणव इट मीन्स ओम, ओम इट मीन्स प्रणव, क्योंकि ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। ओम का मतलब भी प्रणव है, प्रणव का मतलब भी ओम है, तो दोनों शब्द हैं। तो बोलने वाले की मर्जी है, उस पर आप ब्रेक थोड़ा लगा सकते हो। वो स्वतंत्र आदमी जैसा आप स्वतंत्र हो, उसकी मर्जी आए तो कभी ओम बोलते हैं, ओम खम ब्रह्मा ऐसा भी बोलते हैं, फिर प्रणव शब्द से भी बोल देते हैं। तो
परमात्मा के, यानी ओम के दोनों ढंग से बोल सकते, ओम भी बोल सकते, प्रणव भी बोल सकते। तो यहाँ ओम ना बोल के प्रणव बोल दिया। तो प्रणवः धनुः, तो परमात्मा का नाम प्रणव है। तो एक काम करो, प्रणव जो शब्द है, शब्द, हाँ याद रखना, शब्द का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और ये भी याद रखना मन में, बिना शब्द के आप या मैं या कोई भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। कई लोग कहते हैं जब ध्यान में जाएंगे तो कोई शब्द नहीं हो, कुछ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक। ऐसा हो नहीं सकता, फिर वो ध्यान नहीं होगा। फिर क्या होगा? वो तो कोमा हो सकता है या बेहोश हो सकता है। शब्द के बिना परमात्मा तक पहुंच नहीं है, याद रखना। आप योग को विधिवत ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। क्योंकि बिना शब्द, क्योंकि शब्द जो है अर्थ को प्रस्तुत करने वाला होता है, वस्तु को सामने लाने वाला। क्योंकि गुण जो है गुणी को सामने रखता है, धर्म जो है धर्मी को सामने रखता है। ये बात समझने का प्रयत्न करना। अब धर्म कहो, गुण कहो, विशेषता कहो या क्वालिटी कहो, ये सब जो है, ये सब विशेषताएं, क्वालिटी, गुण, धर्म जिसमें रहते हैं उसी को प्रस्तुत करेंगे। और उन गुणों के बिना गुणी समझ में कभी नहीं आने वाला। ठीक इसी प्रकार से शब्द को समझे बिना शब्दी रूपी परमात्मा समझ में कभी नहीं आएगा। इसलिए उपनिषदकार भी ये कहना चाह रहे हैं, ये प्रणव का अर्थ यहाँ परमात्मा नहीं है, परमात्मा को पुकारने वाला जो नाम शब्द है वो है। तो प्रणवः धनु, प्रणव को यानी ओम को धनुष बना लो। शरः ही आत्मा, ही निश्चित रूप से अपने आप को, अपनी आत्मा को शरः बाण बना लो, अपनी आत्मा को बाण बना लो और ओम रूपी शब्द को धनुष बना लो। फिर कहा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते, उस प्रणव का लक्ष्य क्या है, या उस शब्द बोलने का लक्ष्य क्या है, ये भी कह सकता हूं, या उस आत्मा का लक्ष्य क्या है। तत् लक्ष्यम, उस आत्मा का लक्ष्य क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। यदि प्रणव शब्द से परमात्मा लेंगे तो फिर ब्रह्म कौन होगा? इसलिए प्रणव तो शब्द हो गया और ब्रह्म तो पदार्थ है, भगवान है, ईश्वर है। तो ब्रह्म तत् लक्ष्यम, उस आत्मा का लक्ष्य जो है या उस प्रणव का जो लक्ष्य है वो ब्रह्म रूपी परमात्मा वस्तु है। उच्चते का मतलब कहा जाता है, ब्रह्म को लक्ष्य के रूप में बताया जाता है, कहा जाता है। अब आत्मा को बाण बनाना, ओम रूपी शब्द को धनुष बना लेना और परमात्मा तो लक्ष्य बन गया। अब इस लक्ष्य को हम कब प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए बीच में एक बहुत बड़ी बात कही है जिस पर ध्यान हमको बहुत देना है। कहा है अप्रमत्तेन, प्रमत्त कहते हैं प्रमाद को, अप्रमत्त का अर्थ होता है बिना प्रमाद के। हम बहुत प्रमाद करते हैं, प्रमाद समझते हैं, लापरवाही। लापरवाही जो है हमारे में बहुत ज़्यादा है। आप मानो या ना मानो, इतना अधिक हम आकंठ डूबे हुए हैं लापरवाही में, जानबूझ करके हम लापरवाही करते हैं। हमें पता है व्यायाम करना, नहीं करेंगे। हमें पता है समय हो गया खाना चाहिए, नहीं खाएंगे। हमें पता है सोना है, सोने का समय हो गया तो नहीं सोएंगे। हमें पता है, पता नहीं सुबह से लेकर रात तक कितने प्रमाद करते रहते हैं हम लोग, कभी किसी विषय में, कभी किसी विषय में। तो कहा जा रहा है अप्रमत्तेन, प्रमाद को बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, बिना प्रमाद के ही उसको क्या करना चाहिए, बींधना चाहिए उस लक्ष्य को। तब शरवत तन्मयो भवेत्। शरवत का मतलब जैसे शर यानी बाण, जो बाहर जो धनुर्धर बाण को छोड़ता है, जब वो छोड़ता है तो वो बाण बिल्कुल जाकर के लक्ष्य में बींध जाता है। तो शरवत का मतलब जैसे बाहर का बाण जैसे लक्ष्य में जाकर के बींध जाता है, शरवत उसी के समान तन्मयः भवेत्, उस ईश्वर में हमको हो जाना चाहिए। उस धनुष को ले लो,
प्रणव रूपी धनुष को ले लो, आत्मा को शर बना लो। अब वो शर जो है बाण रूपी, आत्मा रूपी जो बाण है उसको तन्मय, वो ईश्वरमय बना लो उस आत्मा को, यानी ईश्वर में डूब जाओ। जैसे बाहर का बाण लक्ष्य में बींध जाता है, ऐसे आत्मा को परमात्मा में बींध लो, यानी परमात्मा में प्रवेश करा दो अपने आप को, तब तन्मय हो जाएंगे, यानी परमात्मा मय बन जाएंगे, यानी परमात्मा जैसा बन जाएंगे। परमात्मा जैसा का मतलब है परमात्मा आनंद से युक्त है तो हम भी आनंद से युक्त हो जाएंगे। परमात्मा दुख रहित है तो हम भी दुख रहित हो जाएंगे। परमात्मा शांत है तो हम भी शांत हो जाएंगे। परमात्मा जैसे बन जाएंगे, अर्थात परमात्मा में जैसे जैसे गुण हैं वैसे वैसे गुण वाले हम बन जाएंगे। इसका अर्थ है तन्मय हो जाना, उस जैसा। तन्मय का मतलब तत्मया तन्मया, उस जैसा हम भी बन जाएंगे। ये तो सरल बात है, साधारण सी बात है। एक काम करिए, आप सब लोग मान लो आप में से कोई शराब नहीं पीते हों, तो शराब पीने वालों के साथ रोज़ बैठ जाओ। जब वो पीते हैं तो आप मत पीना, उनकी संगति में बस बैठना है, साथ देना। कई लोग क्या करते, कोई बात नहीं, तू नहीं पीती है ना, कोई बात, डोंट वरी, तो बैठ तो सही, ऐसा बोलते हैं ना सहेली, हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, रोज़ बैठना। एक दिन जरूर आएगा, संगति का असर पड़ेगा। हाँ नहीं पियोगे लेकिन ग्लास जरूर पकड़ा दोगे, बोतल जरूर पकड़ा दोगे। जब वो शराब में डूब करके ऐसा हो जाएगी, तब वो कहेगी और पीना है, वो बोतल नहीं ले पा रही है, जहाँ पर बोतल रखा है रखी है, जहाँ गिलास रखा है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही है। तो आप सहेली ऐसा, आप मित्र हो, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। आप बोतल पकड़ा दोगे या गिलास पकड़ा दोगे, और उस बोतल गिलास पकड़ाने का बहुत बड़ा दोष आपको लगेगा। आप भी पापी बन जाएंगे, पाप के भागी बन जाएंगे। तो जैसी संगति में हम रहेंगे उस संगति का असर हम पर निश्चित रूप से आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तन्मया। जब ईश्वरमय हो जाएंगे, जब ईश्वर में डुबकी लगा रहे हैं, तो ईश्वर जैसा क्यों ना बने हम। जब शराबी के साथ हम रहते हैं तो शराबी जैसा बन जाते हैं। और कोई आदमी बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालने वाला होता है, उसी के संग में रहोगे तो आपकी ज़बान पर भी धीरे धीरे गाली चढ़ेगी। और बहुत सावधान रहे तो सपनों में ज़रूर चढ़ेगी वो गाली। तो इसलिए हमें उसकी संगति में रहना है जिसकी संगति में रहने से हम पवित्र होते जाएंगे। तो तन्मय का मतलब है ईश्वरमय हो जाएंगे। ये तब होंगे प्रणव रूपी धनुष को अपनाएंगे, यानी ओम रूपी शब्द को जीवन में उतारेंगे और अपनी आत्मा को बाण बनाएंगे और ब्रह्म को लक्ष्य बना करके बींधने लगेंगे। तो हमारा जो आत्मा रूपी बाण है सटीक लग जाएगी, यानी परमात्मा में प्रवेश हो जाएगी, अर्थात परमात्मा मय हो जाएगी हमारी आत्मा। लेकिन शर्त ये बताई गई है, प्रमाद नहीं करना। यदि प्रमाद करने लग जाएंगे तो फिर हमारा बाण इधर उधर जाके गिर जाएगा, यानी हमारी आत्मा भटकने लग जाएगी फिर। और भटकना नहीं है तो प्रमाद त्याग करना है, ये इसका मुख्य अभिप्राय है। तो आगे श्लोक लेते हैं 5वां। यस्मिन् द्यौ पृथिवी च अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणै च सर्वै तम एव एकम जानथ आत्मानम् अन्यवाचः विमुञ्चथ अमृतस्य एषः सेतुः। बहुत अच्छी बात कही है, हमारे पते की बात है इस श्लोक में। ये बहुत अच्छे श्लोक आ रहे हैं, अगर किसी को याद करना हो तो याद भी कर सकते हैं इनको। कहा जा रहा है यस्मिन् द्यौ, जिस परमात्मा में, यस्मिन् का मतलब है जिस परमात्मा में, द्यौ द्युलोक विद्यमान है, पृथ्वी पृथ्वीलोक विद्यमान है, चा मतलब और, अंतरिक्षम अंतरिक्ष विद्यमान है। और कैसे विद्यमान है, ऐसे नहीं है, ओतम बिल्कुल परमात्मा मय होकर के रह रहे हैं सब कुछ। फिर कहा मन, हमारा मन भी परमात्मा में विद्यमान है। और केवल मन नहीं है, प्राणैश्च प्राणै च सर्वे सर्वे, सभी प्राणों के साथ मन भी विद्यमान है परमात्मा में।
अब यहाँ सभी प्राण का मतलब है सारी इंद्रियां लेना। यहाँ पर मन के साथ में सारी इंद्रियां, यानी आप यूं कह लीजिएगा 18 तत्व ले लीजिएगा। 18 तत्व जो जिसको आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर मन सहित पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर उसी परमात्मा में ओतम मतलब विद्यमान है, तन्मय हो चुका है। इसलिए तम एव एकम जानथा, उसी एक परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। अब देखिए मेरी ओर, देख रहे हैं ना मेरी ओर? हाँ, क्या हो गया? वो जो बोल रही थी ना, क्या बोल रही थी वो? अच्छा, थोड़ा सुनाओ ना। अबे क्या जानना है वो जो बोल रही थी? बोलने दो ना उसको। अच्छा, वो क्या बोल रहा था उसके बारे में बता रहे थे ना, वो कुछ कर रहा था वो आदमी, उसने उसके बारे, उसके दोष के बारे में या कुछ भी हो। तो हम लोग लगे हैं उसको जानने के लिए, इसको जानने के लिए, पता नहीं किस किस को जानने के लिए। ये कहना चाह रहे हैं तम एव एकम जाना था। अगर भले आदमी जानना ही आपको, इतने उतावले हो रहे हो, तम एव एकम, उसी एक परमात्मा को जाना था, जानने की चेष्टा करो। और वो कैसा है? आत्मानम, आत्मा स्वरूप है, आपके बिरादरी का है। हाँ, याद रखना, ये बहुत बड़ी बात कही है। तम एव एकम आत्मानम जानथा, उसी एक चेतन परमात्मा को जानथा, जानने की चेष्टा करो। और साथ में ये भी एक आपको चेतावनी दे दी है, अन्या वाचा विमुंचता, बाकी बातें छोड़ो ना। किस बात के पीछे लगे हुए हैं? क्या जानोगे आप? उसको जान करके मिलेगा क्या आपको? क्यों उसमें रस ले रहे हो? अन्या वाचा विमुंचता, बाकी सारी बातें छोड़ दो। उसने कैसी साड़ी पहनी है, उसने क्या पहना है, उसके ऑर्नामेंट्स कैसे हैं, उसके फलाना कैसा है, ये क्या है, कैसे जूते चप्पल सैंडल है, कैसी गाड़ी है, कैसा मकान है, क्या नौकरी है, कितना क्या मिल रहा है। अरे इन सब बातें छोड़ो ना। कब तक इन बातों में लगे रहोगे? क्या उसकी इसकी बात करते रहोगे? अब बहू की बात करते रहो, सास की बात करते रहो, देवर की बात करते रहो, देवरानी की बात करते रहो, और क्या बोलूं, पता नहीं किस किस बात को करते रहेंगे। ठीक है, जो होना होगा, ठीक है। अन्य वाचा विमुंचता, बाकी सब बातें छोड़ो। तम एव एकम आत्मानम जानता, उस एक परमात्मा को जानने के लिए लगे रहो। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनके काम पूरे हो गए, याद रखना। हाँ, याद रखना, मेरी बातों को उल्टा अर्थ नहीं लेना। ये बाबा जी जो है, हमको नौकरी पे भी जाना है, हमको बच्चों को भी देखना है, हमको ये भी देखना है, हम इनको देखेंगे या उसी के लिए लगे रहेंगे? मैं उन्हीं लोगों के लिए पूर्ण रूप से बोल रहा हूँ जिनके सारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, उनको कुछ करना धरना नहीं है। जिनका कुछ भी थोड़े मोड़े कर्तव्य बचे हुए हैं, उतने कर्तव्यों को करो, फिर बाकी लग जाओ। जिनके सारे कर्तव्य बचे हैं, उन सारे कर्तव्यों को करते हुए भी बहुत थोड़ा सा लगो। हाँ, याद रखना, वो सारे कर्तव्यों को करते हुए थोड़ा सा भगवान के लिए भी लगे रहो। और जिसके जितने जितने कर्तव्य कम हो गए, उतना उतना अधिक लगे रहो परमात्मा में। और जिसके सारे कर्तव्य पूरे हो गए, वो पूरे लग जाओ। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो बहुत अच्छी बात कही है श्लोक में कि उसी एक परमात्मा को समझने की चेष्टा करो, उसी को जानने की चेष्टा करो। अन्य वाचा विमुंचथा, बाकी बातें सब छोड़ो, बेकार की बातें। कब तक करते रहेंगे इन बातों में? आज तक कुछ मिला नहीं हमको, सिवाय टेंशन के, दुख के, कष्ट के, क्लेश के, और कुछ नहीं मिला है। जितना सोचोगे किसी के बारे में, चाहे वो मकान को लेकर के, चाहे पैसे को लेकर के, और किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे संबंधों को लेकर के, कुछ भी आप सोचोगे किसी के बारे में, जितना सोचोगे उतना ही दुख मिलेगा। नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जो होगा उसी समय देख लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? जब बात आएगी तब देख लेंगे, क्यों सोचें? ये मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो सारे कर्तव्य पूरे हो गए हैं। याद रखना, वो सारी बातें जोड़ लेना, और जिसके साथ जितना जुड़ेगा उतना ही जोड़ लेना। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल अपने दिमाग को खाली रखो एकदम। उसमें जब कोई अच्छी बात आए केवल वो ही आ जाए, बाकी बिल्कुल ब्लैंक रहे हमारा मन। दिमाग को खाली का मतलब है मन को ऐसा रखो, उसमें कूड़ा करकट बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे किसी के रूम में, किसी घर में जाएंगे तो
सबसे पहले हम देखते हैं कि ये साफ़ सुथरा है ही या नहीं है, बैठने लायक है ही नहीं, खड़े होने लायक है ही नहीं है, कोई अशुद्धि तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, दुर्गंध तो नहीं आ रही, कुछ तो हम देखते हैं ना। अच्छा हो तो ही जाएंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से अपने मन के अंदर बिल्कुल कूड़ा करकट सब हटा दो, सब झाड़ झंकाड़ों को काट पीट करके बिल्कुल साफ कर दो। केवल घर को ही साफ करना और घर के पीछे मत लगे रहो। आप तो खुद नहीं करते हो, करवाते रहते हो, तो ये करवाने भी बंद कर दो। जो जैसा करते करने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत किया है, कब तक करते रहोगे इसके पीछे। अब अपने अंदर करो, अपने अंदर साफ सफाई करो। तो मन को बिल्कुल खाली रखो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। इससे क्या सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, आपके रोग कम हो जाएंगे, अथवा जो रोग नहीं है तो रोग आएंगे नहीं, और फिर भी छोटा मोटा कोई रोग है तो वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जिसके पास बड़े रोग है, याद रखना मेरी बात को, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और मेरे को दिख रहे हैं आप में से कई लोग जिसके अंदर मनोबल ज़्यादा होता है, याद रखना मेरी बात को, जिसके अंदर जितना अधिक मनोबल होता है वो उतना अधिक बिंदास रहेगा। रोग वो कुछ नहीं कर पाएंगे उसको, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी रोग हो। कारण क्या है, मनोबल का सामर्थ्य इतना अधिक है, वो मनोबल आदमी को कुछ भी करवा सकता है। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है, मजबूत बनाना पड़ता है कि व्यक्ति को पहाड़ की तरह दुख भी सामने आ जाए ना, बिल्कुल उसको राई के समान समझने लगता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वामी दयानंद बोल रहे हैं। मैं उनकी बातों को आपके सामने अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आपको समझना हो तो सत्यार्थ प्रकाश में ये सारी बातें लिखी हुई है, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये सारी बातें लिखी है। तो इसलिए पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए उसको राई के समान मिले लगेगा। अगर हमारा दिमाग ऐसा नहीं रहेगा ना, कूड़ा करकट रहेगा ना हमारे दिमाग में, तो समझ लेना राई जैसा दुख आ जाए ना, पहाड़ की तरह दिखने लग जाएगा, पहाड़ की तरह। तो हमें पहाड़ की तरह नहीं देखना है, हमको राई की तरह देखना है। कुछ तो दुख आ जाएंगे, देखो जी, बच नहीं सकते, शरीर है तो कुछ ना कुछ तो दुख आएंगे, और वो जो भी दुख आएंगे वो राई के समान, यानी राई समझते होंगे ना, वो जो छोंक में लगाते हैं आप लोग, सरसों के छोटे दाने, बस उतना ही दुख दिखेगा हमको। वो पहाड़ की तरह नहीं दिखेगा, वो हिमालय की तरह नहीं दिखेगा, वो एवरेस्ट की तरह नहीं दिखेगा। अगर मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है, चाहे सास को लेकर के, बहू को लेकर के, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, या बच्चों को लेकर के, या किसी को भी लेकर के, जड़ हो या चेतन हो, किसी भी विषय को लेकर के कुछ भी कूड़ा करकट मन में है ना, तो समझ लेना जो भी सामने है वो पहाड़ की तरह दिखेगा। फिर वो सहना, उसको झेलना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए बिंदास रहो, मस्त रहो, खुश रहो, इन सब बातों को छोड़ दो। इसके लिए एक वचन है, अन्या वाचा विमुंचथ। ये याद रखना, ये बात, ये पूरे श्लोक को याद रख लेना। अन्या वाचा विमुंचथ तम एव एकम आत्मानं जानथ। उसी एक आत्मा को जानने की चेष्टा करो। अन्या वाचा विमुंचथ, बाकी बातें भाड़ में जाए, हमें कुछ नहीं सोचना है। ऐसा अगर हम लेकर के चलेंगे तो हम बहुत जल्दी आगे गति से जाएंगे, वेग से जाएंगे। तो किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो प्रश्न। हाँ जी जी। कभी आपने बोला ना कि जब हम उठते हैं तो घर के कामों में लग जाते हैं। जी जी। और ऐसा ही होता है। तो अब आपने कहा था कि उसको व्यवहार में लाना जी, उपनिषद को पढ़ के उसे उसको व्यवहार में लाना जी। तो उसको अन्य कामों के साथ कैसे व्यवहार में लाना, जैसे उठने के बाद? जी, उठते ही हमारे मन में आता है अब जाएंगे, कुल्ला करेंगे, पानी पिएंगे, नित्य कर्मों को करने लग जाएंगे। और भी जो भी घर के काम होते हैं, या बनाना होता है, बनवाना होता है, या प्राणायाम करना होता है, किसी को संध्या करनी होती है, किसी को कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, हम खाली तो रहते नहीं हैं। तो उन सब को करते हुए जो हमारी प्रवृत्ति हो बिल्कुल बदल जाएगी। एक होता है रूटीन में उठा, अब कुल्ला करना है, बस कुल्ला करना है, रोज करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आज भी मतलब कल सुबह भी कर लेंगे। नहीं, वो कुल्ला क्यों कर रहा हूँ, वो दिमाग एकदम बदल जाएगा, फिर जाएगा दिमाग, अलग ही एटीट्यूड को लेकर के, अलग दृष्टि से कुल्ला करेंगे, अलग दृष्टि से स्नान करेंगे, अलग दृष्टि से
व्यायाम करेंगे, अलग दृष्टि से प्राणायाम करेंगे, अलग दृष्टि से संध्या करेंगे, अलग दृष्टि से हवन करेंगे, अलग दृष्टि से भोजन बनवाएंगे, अलग दृष्टि से भोजन करेंगे, बिल्कुल बदल जाएगा हमारा व्यवहार। क्योंकि हम जो भी करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं, वो ध्यान में रख करके करेंगे वो सब चीज़ें। इसलिए एकदम परिवर्तन, कर्म में बहुत अंतर आता है, याद रखना। कर्म तो वही करेंगे, लेकिन उस कर्म को करने की जो प्रक्रिया है, उस कर्म को करने का जो स्तर है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और यही चाहिए हमारे जीवन में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी? हाँ जी, और किसी का? हाँ जी, जब पूछना है तब पूछते नहीं। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी जी। प्रमाद के कोई और एग्जांपल दे सकते हैं स्वामी जी? लाइक व्यवहार में कैसे और प्रमाद तो हम करते हैं, यहाँ पे जो कहा है कि ना करो प्रमाद। अच्छा, प्रमाद ना करने के लिए कोई उदाहरण? या अच्छा, जी जी। कैसे प्रमाद हम करते हैं जिससे हम भगवान से दूर होते हैं? अच्छा अच्छा, कैसे प्रमाद करते हैं जिससे भगवान से दूर होते हैं? अब लौकिक उदाहरण क्या दूं मैं आपको? मान लीजिएगा आपकी कोई बच्ची है, मान लीजिए आपकी बेटी है। अब बेटी को बहुत कुछ करना है, उसको स्कूल भेजना है, उसके ट्यूशन्स करवाना है, या उसके लिए पढ़ाई करवानी है, तैयारी करवानी है, बहुत सारे काम होते हैं। और वो भी काम करने आपको जॉब में भी जाना है, फिर घर को भी देखना है, और आप तो विदेश में रहते हैं, आपके पास तो नौकर चाकर होते नहीं हैं, सारे काम अपने आप को करना है। तो ये सारे काम करने आपको, घर के काम, नौकरी का काम, बच्चों का काम, पति का काम, ये सब करते हुए फिर स्वयं के भी कुछ और काम भी निकलते हैं आपके, अपने वैयक्तिक काम। तो ये सब कामों को करते हुए हम बीच बीच में क्या करते हैं, क्या ये करते रहते हैं, पता नहीं। ठीक है करेंगे। हाँ, जब बेटी ने कहा मॉम मेरे को ये चाहिए, हाँ करेंगे, हम उस समय कर सकते, ऑन द स्पॉट उसी समय उनको जो चाहिए वो दे सकते हैं। लेकिन उस समय हमारे अंदर जो एक प्रमाद आ जाता है, हाँ देती हूँ ना, क्योंकि हम रोज़ दे कर के इतने हो जाते हैं कि ऊब जाते, जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऊब जाते हम लोग, इतने बोर हो जाते उस काम को कर करके, तो हमारे अंदर वो भाव नहीं आते हैं। भले वो छोटा सा काम है, भले वो खुद ले सकती है बेटी, फिर भी वो हमसे मांग रही है, हम दे भी सकते, देते भी हमारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं है, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य है, क्योंकि हमारे एक कर्तव्य भी है ना बेटी के लिए कुछ करने के लिए। तो ये सब करते हुए बीच बीच में हम हाँ ठीक है देती हूँ, अब दिया नहीं है, दे सकती हैं उसी समय, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उस समय आपका कोई काम नहीं बिगड़ता, दे भी सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रमाद कर देते हैं, हाँ ठीक है दे दें। फिर वो थोड़ी देर के बाद, मम्मा आपने नहीं दिया है, हाँ देती हूँ, फिर ऐसा करके फिर देंगे या थोड़ा और वक्त लगाएंगे। इसको कहते हैं प्रमाद। ये तो कोई मांगने की बात आई तो ये उदाहरण बनेगा, कहीं जाने की बात है तो वो उदाहरण बनेगा, हाँ चलते हैं। आपने प्रॉमिस किया, जाएंगे बोला, आपने सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद में भी देरी करने लगते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ, जाने के विषय में प्रमाद, देने के विषय में प्रमाद, खाने के विषय में प्रमाद, ये सब व्यवहार में हम करते रहते हैं। हाँ जी। तो भगवान को कैसे दूर होते हैं प्रमाद से? हाँ, भगवान से इसलिए दूर होते हैं, तो जब कर्तव्य कर्म को नहीं करते हैं। कर्तव्य कर्म जो है वो दो प्रकार से कर सकते, कर्तव्य कर्म को, एक सकामता से और एक निष्कामता से। तो जब आपको करना ही आपका कर्तव्य है, आपकी बेटी है, आपका ही कर्तव्य है, जब उस कर्तव्य को कर्तव्य की भावना से करेंगे तो आपका निष्काम बन जाएगा, तो परमात्मा के निकट जाएंगे। अब उस कर्तव्य कर्म को कर्तव्य की दृष्टि से नहीं करेंगे, करोगे तो जरूर आप आगे पीछे करके प्रमाद जो है ना आगे पीछे करवा देगा आपको, क्योंकि आपको निभाना तो है ही है। तो आप करोगे तो फिर वो सकाम में चला जाएगा, प्रमाद युक्त हो जाएगा वो कर्म, तो परमात्मा से थोड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि वो निष्काम नहीं बनेगा। तो हम अपने कर्मों को निष्कामता की ओर ले जाना है ना, अपने कर्मों को निष्कामी कर्म बनाना है। और मैंने एक बात पूरी बोल देता हूँ। मैंने एक बात बोली, जो नित्य कर्म होते हैं, नित्य कर्म जो प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं,
चाहे वो स्नान करना हो, खाना खाना हो, व्यायाम करना हो, संध्या करनी हो, अग्निहोत्र करना हो, जो भी बहुत सारे नित्य कर्म होते हैं, उस सारे नित्य कर्मों को हम निष्काम भाव से अगर करने लग जाएंगे, हम परमात्मा के निकट जाएंगे। उसमें प्रमाद नहीं जुड़ना चाहिए। अगर प्रमाद जुड़ जाए, नित्य कर्म, स्नान तो करेंगे ही करेंगे ना, लेकिन उस स्नान को अगर हमने निष्कामता के साथ नहीं जोड़ेंगे, स्नान करते हुए भी वो सकाम बन जाएगा और फिर परमात्मा से दूर हो जाएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे कर्म हैं। हाँ जी स्वामी जी, अगर आपने जो बात कही कि अगर हम कर्तव्य करते हुए अग्निहोत्र ना कर पाए, कि हम गृहस्थ का कर्तव्य निभा रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, बिटिया का काम कर रहे हैं या कोई अतिथि आया है उसे कर रहे हैं, तो अग्निहोत्र ना कर पाए तो वो ईश्वर से दूर करेगा हमें या? बिल्कुल करेगा। कोई भी कर्तव्य कर्म को ना करने पर ईश्वर से दूर करेगा। और रही बात आपका प्रश्न जो है वो मैं समझ गया हूँ। आप जो प्रश्न करना चाह रहे हैं, एक कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्यों को करने लग जाते हैं, तब जिस कर्तव्य को नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। मतलब अग्निहोत्र करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। अब अग्निहोत्र करना आपका कर्तव्य है, उस समय उस कर्तव्य को छोड़ करके अपने बेटी को देख रहे हो या अतिथि को देख रहे हो या जिस किसी को भी आप समय दे रहे हो, तो दूसरे कर्तव्य करने लग गए, तो वो सारे के सारे जो कर रहे हैं आप, चाहे बेटी को देखना हो, अतिथि को देखना हो, वो सारे पाप में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सब पाप माने जाएंगे। क्योंकि एक कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे जब करने लगते हैं तो वो सब पाप होते हैं, वो पुण्य कभी नहीं होंगे। आपका समय भी गया, आप उनका जो भी किया वो सब गया, वो सब पाप में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि जो जिसका समय निश्चित है उसी समय वह कार्य करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, इसमें विकल्प ऑप्शन ये, मान लिए एकदम अग्निहोत्र के समय में, संध्या के समय में भूकंप आ गया है, अथवा प्राकृतिक कोई भी दैविक आपदा आ गई है, या कोई घर जलने लगे, आदमी के कारण से भी कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, तब वो सब छोड़ो, फिर उन विपत्तियों को निपटाने में लग जाओ। वो विकल्प है, वहाँ पर आप कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं आई, रूटीन में आप कर्तव्यों को छोड़ करके दूसरे, भले वो और समय में करने योग्य काम, पवित्र कर्म हो, उत्तम कर्म हो, तो भी वो सब पाप में कन्वर्ट हो जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी जी। तो स्नान करते हुए निष्कामता का क्या अर्थ है? स्नान करना, शरीर को शुद्धि करना है, तो शुद्ध करना है। आपने योग पढ़ा है तो योग में शौच एक नियम का एक भाग है। शौच करते शुद्धि, शुद्धि जो है वो हमको ईश्वर तक पहुंचाने वाली होती है, और अशुद्धि जो है वो ईश्वर से दूर करने वाली होती है। तो जो स्नान से जो शरीर की शुद्धि होती है, तो हम ईश्वर के निकट पहुंचेंगे। ना करने से गंदगी रखेंगे अथवा उसमें प्रमाद करेंगे, स्नान को भी ढंग से नहीं करेंगे, तो भी ईश्वर से दूर हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दूं आपको, जब आपने पूछा है तो फिर मैं आपके अंदर, आपके बात के अंदर घुस जाता हूँ। कोई अन्यथा नहीं माने कोई भी। मान लो बाल धोने हैं आपको, रोज़ तो धोते नहीं हैं, कोई 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक में धोते हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छे लगते, किसी के घने बाल है, काले बाल है, तो और कम धोता है आदमी ताकि जल्दी खराब ना हो जाए। इसका मतलब प्रमाद चल रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो स्नान तो ढंग से करो, बालों से भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। कहते जी रोज़ बालों से करेंगे तो जी बहुत टाइम लगता है, लगने दो ना। लगने दो। समझ रहे मेरी बात? यानी कहने का अभिप्राय है, शुद्धि, स्नान भी ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। नित्य कर्म जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नित्य कर्म जो है ईश्वर तक पहुंचाने वाले होते हैं, और उनको हम गलत ढंग से करेंगे या और कोई भाव लेकर के करेंगे, वो सब सकाम में चले जाएंगे, ईश्वर से दूर हो जाएंगे। ठीक है, आपका समय ज़्यादा हो रहा है। समझे, लेकिन इसमें निष्कामता का क्या अर्थ है? निष्कामता का मतलब है कि लौकिक स्वार्थों को ध्यान में रख करके, लौकिक इच्छाओं को ध्यान में रख करके, दुनिया को सामने रख करके उस कर्म को करेंगे तो सकाम हो जाएगा। किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, चाहे वो अपने निकट के लोग हो या और कोई भी उद्देश्य होते हैं ना, हमारे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मान लीजिएगा आपके पास में कपड़े धुले हुए हैं, ठीक है ना, पहन लो ना, जाओ पार्टी में। नहीं जाएगा, आपको उसी पार्टी के अनुरूप वैसे कपड़े चाहिए, ठीक है।
तो वो सकाम हो गए ना, सकामता आ गई ना। पर पार्टी के मतलब जन्मदिन का है तो अलग कपड़े, शादी का तो अलग कपड़े, उसका है तो अलग कपड़े। ये नियम तो हम लोगों ने बनाए ना, आपस में अपने अपने ढंग से बना रखे हमने। और क्या फ़र्क पड़ता है जी, धुले हुए कपड़े, साफ कपड़े तो पहन के जाओ। नहीं वो क्यों सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसको क्या लगेगा। अरे किसको क्या पड़ी है, लगने आया तो लगने दो ना। मतलब बहुत बड़ा आदमी सेलिब्रिटी होता है ना, बहुत बड़ा, कैसे भी कपड़े पहन के आता है, उसको तो कुछ नहीं लगता। आप क्यों लग रहा है, परेशान क्यों हो रहे हैं आप। तो कहने का मतलब है हम उस कर्म को, कोई भी कर्म हो, उसको निष्काम बनाना हमारे हाथ में है और सकाम बनाना हमारे हाथ में। हम जब दुनिया का ख्याल रखते हुए जब किसी कर्म को करेंगे, चाहे वो स्नान का हो, चाहे ब्रश करना हो, चाहे वो शौच करना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे कोई भी करना हो कर्म, जो नित्य कर्म हम जितने भी करते हैं, यदि दुनिया को ध्यान में रख करके करेंगे तो सकाम बन जाएंगे, ईश्वर को ध्यान में रख कर करेंगे तो निष्काम बन जाएंगे। ठीक है, तो विराम देते हैं फिर। जी छोटा सा प्रश्न, मेरा भी प्रश्न नहीं है, एक रिक्वेस्ट है मेरा ना। वो शिव संकल्प वाले मंत्र भेजे थे आपने, वो मेरे डिलीट, फोन चेंज किया उसमें डिलीट हो गए। तो किसी भाई बहन के पास भी अगर वो नहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। वानप्रस्थ साधक आश्रम 2 में जाओ और उसको सब्सक्राइब करो और उसमें प्लेलिस्ट में जाओ और उन मंत्रों का नाम लिख दो, सब आ जाएंगे और सब आपके पास पहुंच जाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।